जय श्री कृष्ण। आज हम चर्चा करेंगे मंगलिक योग कैसे भंग होता है। जब भी कन्या या वर का विवाह करते हैं तो कुंडली मिलान करते समय उनमें से जो एक मंगलिक होता है तो उसका मंगलिक दोष होने के कारण माता पिता बड़ी परेशान रहते हैं कि इसका कुंडली मिलान हो रहा है अथवा नहीं। इस भ्रम को दूर करने के लिए कि मंगलिक है तो उसका जीवन दाम्पत्य जीवन कष्ट में रहेगा, उसको आज सरल भाषा में समझाने के लिए हम यह वीडियो आपके लिए प्रस्तुत है। और किस प्रकार इसके परिहार शास्त्रों में मिलते हैं, आप इस वीडियो में शब्दों पर और सूत्रों पर ध्यान दें। यदि इसमें कुंडली आगे पीछे होती है तो वह महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात इस वीडियो में है कि जो सूत्र बताए जा रहे हैं, जो परिहार बताए जा रहे हैं, उन शब्दों को सुनें और अपनी डायरी में नोट करें कि आपकी कुंडली में यदि मंगलिक योग है तो किस प्रकार से वो भंग होता है और शास्त्रकार क्या कहते हैं, जिससे आप मंगलिक होने पर भी किस प्रकार के लड़के या लड़की के साथ विवाह कर सकते हैं। तो आइए विस्तृत चर्चा करते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि मंगलिक किसे कहते हैं। मंगलिक वह है जिसकी लग्न कुंडली में 1, 4, 7, 8 और 12वें भाव में मंगल हो, लग्न से हो, चंद्र से हो और शुक्र से हो। तीनों स्थानों से जब मंगल विराजमान होता है तो पूर्ण मंगलिक होता है। यदि वह चंद्र से है तब भी वह प्रभावी है, लग्न से है 60% प्रभावी है और शुक्र से भी है तो 100% है, यानी 20% चंद्र कुंडली और 20% शुक्र कुंडली और 60% लग्न कुंडली से मंगलिक योग बनता है। अब यदि आप मंगलिक हैं तो वो भंग कैसे होगा और उसके परिहार क्या हैं, बड़ी सरल भाषा में समझाएंगे। ये आपको पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करें ताकि लोगों का भ्रम दूर हो। उनके अंदर जो ये भाव बना हुआ है कि मैं मंगलिक हूँ, बड़ा कष्ट होगा, तो उसको इसकी जानकारी हो। तो आइए चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो नियम यह है कि मंगलिक लड़का अथवा लड़की का विवाह मंगलिक के साथ ही करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एक की कुंडली में जहां पर मंगल स्थित है, जैसे लड़की की कुंडली में लग्न में मंगल स्थित है तो लड़की की कुंडली में उसी स्थान पर मंगल ना हो तो वहां पर शनि हो, राहु हो अथवा सूर्य हो, तब भी उसका विवाह उसके साथ हम कर सकते हैं। यदि चतुर्थ स्थान में मंगल है, उसी स्थान पर लड़की की कुंडली में वहां पर क्रूर या पापी ग्रह है तो उसके साथ में कुंडली मिलान हो जाता है। यानी इसको ध्यान से समझें कि जिस स्थान पर लड़के अथवा लड़की किसी की कुंडली में जहां पर मंगल स्थित है, दूसरे की कुंडली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, सूर्य, राहु, इनमें से कोई भी पाप ग्रह स्थित हो तो भौम दोष भंग हो जाता है। लड़की की में है, लड़की की कुंडली में उसी स्थान को देखें। ये जो कुंडली है इससे आप समझ लें कि कौन सा हाउस, कौन सा घर, कौन सा होता है। जहां 1 लिखा है वहां आपकी कुंडली में कुछ भी लिखा हो सकता है, उसको बोलते हैं लग्न। जहां 4 लिखा है उसको बोलते हैं 4th हाउस। जहां 7 लिखा है वहां आपके में कुछ भी लिखा हो उसको बोलते हैं 7th हाउस। जहां 8 लिखा है उसको बोलते हैं 8th हाउस, आपकी कुंडली में वहां कोई भी राशि हो। और जहां 12 लिखा है उसे बोलते हैं 12th हाउस। वहां पर यदि मंगल है तो आप मंगलिक हैं। और दूसरे की कुंडली में उन्हीं स्थानों पर जहां आपका मंगल है, यदि वहां पर सूर्य, शनि, राहु ये ग्रह स्थित हैं तो मंगलिक दोष भंग हो जाएगा और विवाह कर सकते हैं। दूसरा उसका क्या है कि ऐसा वर्णन शास्त्रों में है कि शनि भौमो अथवा कश्चित पापो वा तादृशो भवेत तेस्वेव भवनेस्वेव भौम दोष विनाशकृत। अर्थात जहां पर लड़का अथवा लड़की की कुंडली में मंगल है, दूसरे की कुंडली में उन्हीं स्थान पर यदि शनि, सूर्य आदि पाप ग्रह हैं तो भौम दोष भंग हो जाता है। दूसरा, भौमेन सदृशो भौमः पापो वा तादृशो भवेत विवाह शुभदः प्रोक्तश्चरायुः पुत्र पौत्रदः।
एक ही कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरी कुंडली में उन्हीं स्थानों में शनि आदि पाप ग्रह होने से मंगलिक दोष का प्रभाव क्षीण होकर विवाह शुभ हो जाता है। जैसे आप इस कुंडली के उदाहरण से आप समझें, पहली कुंडली में मंगल 12वें स्थान पर है, माना ये लड़के की कुंडली है, दूसरी कुंडली लड़की की है, उसी स्थान पर जहाँ 12 लिखा है लड़की की कुंडली में यदि वहां पर शनि हो, राहु हो, सूर्य हो तो वह मंगलिक दोष भंग हो जाता है। अब दूसरा सूत्र यह कहता है कि यदि आपकी कुंडली में जहां लग्न है वहां पर यदि मेष राशि का मंगल है, जहां पर चौथा भाव है, चौथे भाव में 4th हाउस में यदि वृश्चिक राशि का मंगल हो, 7th हाउस में यदि मकर राशि का मंगल हो, 8th हाउस में यदि कर्क राशि का मंगल हो और 12वें भाव में यानी 12th हाउस में यदि धनु राशि का मंगल हो तो भौम दोष भंग हो जाता है। ऐसा मुहूर्त पारिजात में लिखा हुआ है। अजय लग्ने व्यय चापे पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्क चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। अर्थात जो जो भाव मैंने बताए हैं उन भावों में उन राशियों का मंगल यदि बैठा है तो आपका भौम दोष भंग हो जाता है। आप निश्चिंत रहें। एक और भी सूत्र है कि मीन का मंगल भी 7वें भाव में हो, मकर का यदि 7वें भाव में तो वह उच्च का हो जाता है, इसलिए उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है, शुभ फल देता है। और मीन राशि में यदि 7th हाउस में है तो मित्र राशि का है, गुरु का है, इसलिए भी वह दाम्पत्य जीवन के लिए शुभद है। और कुंभ राशि का भी यदि 8th भाव में है, कुंभ का है अथवा कर्क का है 8th हाउस में, तो वहां जाकर के मंगल निर्बल हो जाता है। जब वह निर्बल हो जाएगा मंगल तो आपको दुष्प्रभाव नहीं देगा, आपके दाम्पत्य जीवन पर उसका दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा इसका वर्णन मिलता है, द्यूने मीने घटे चाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। तो आप निश्चिंत होकर इन सूत्रों को समझें। अब अगला सूत्र ये कहता है कि यदि आपके द्वितीय भाव में यानी 2nd हाउस में चंद्र और शुक्र की युति हो, दूसरा भाव परिवार का है, कुटुंब का है, वाणी का है, धन का है, यदि उसमें शुभ ग्रह बैठ जाते हैं चंद्र और शुक्र, और चंद्र मन का कारक ग्रह, शुक्र जो है पत्नी कारक ग्रह है, सांसारिक भोग विलास का ग्रह, यदि वो द्वितीय भाव में बैठ जाते हैं तो आप निश्चिंत रहें। या मंगल पर गुरु की दृष्टि होती है, मंगल जहां भी विराजमान है 1, 4, 7, 8 और 12वें स्थान में जहां से आप मंगलिक हैं और उस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाती है तो मंगलिक दोष भस्म हो जाता है, यानी भंग हो जाता है, उसका प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि गुरु की दृष्टि अमृतमयी है। आप निश्चिंत रहें। ऐसा मुहूर्त दीपक में कहा गया है, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय न मंगली पश्यति यस्य जीवाः। अर्थात यदि चंद्र और भृगु यानी शुक्र द्वितीय भाव में हो तो मंगलिक दोष भंग हो जाएगा, आप पर उसका दुष्प्रभाव नहीं रहेगा। यदि मंगल जहां पर विराजमान है, जहां से आप मंगलिक हैं और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो आप निश्चिंत रहें, आपका मंगलिक दोष समाप्त हो जाएगा, आप पर उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा। अब अगला सूत्र आप समझिए कि यदि गुरु और शुक्र लग्न में हो और लग्न में बलवान हो, बलवान कैसे होते हैं? गुरु मित्र राशि का हो, अपनी स्वराशि का हो, स्वराशि कौन सी? बृहस्पति की, धनु का हो अथवा मीन का हो, उच्च का होकर विराजमान हो यानी कर्क राशि का हो, शुक्र वहां पर अपनी राशि का हो, वृष का हो अथवा तुला का हो अथवा मीन राशि का हो, अथवा मित्र ग्रही हो शुक्र यानी बुध की राशियों में मिथुन या कन्या में नीच का होता है, मकर का या कुंभ का हो, और डिग्री बाजी ग्रह बलवान हो यानी आपकी लग्न में या तो बृहस्पति होना चाहिए या आपकी लग्न में शुक्र होना चाहिए, वो स्वग्रही हो या मित्रग्रही हो या उच्च के हों, और डिग्री वाइज बलवान हों अर्थात युवावस्था के हों, 12 से 6 डिग्री के मध्य में हों, तो आप यदि मंगलिक हैं तब भी उसका दुष्प्रभाव नहीं होगा, मंगलिक दोष आपका भंग हो जाएगा, आपका दाम्पत्य जीवन
मधुर रहेगा, क्योंकि लग्न में यदि बृहस्पति बैठता है तो वह पंचम दृष्टि से आपके विद्या भाव को और संतान भाव को देखता है, तो संतान आपका अवश्य होगा, उत्तम होगी। 7th हाउस को मंगल देखेगा यदि लग्न में बैठेगा, वहां पर लग्न में यदि बृहस्पति बैठेगा 7th हाउस को देखेगा जो दाम्पत्य जीवन का है, तो आपका जीवन सुखद रहेगा। यदि लग्न में आपका बृहस्पति है और बलवान है तो वह 9th हाउस को देखेगा, भाग्य भाव को देखेगा। इसीलिए शास्त्रकार कहते हैं कि लग्न में यदि बलवान बृहस्पति बैठता है, लड़के की हो अथवा लड़की की कुंडली हो और वह मंगलिक हो, बृहस्पति बलवान लग्न में हो, तो वह मंगलिक दोष भंग हो जाता है। और शुक्र बैठेगा तो शुक्र सांसारिक सुख सुविधाओं का ग्रह है, पुरुष की कुंडली में पत्नी का कारक ग्रह है, और कारक ग्रह जब अपने ही 7th हाउस को देखेगा तो उसका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। और ऐसा शास्त्रकार कहाँ कहते हैं? ऐसा शास्त्रकार मुहूर्त दीपक नामक पुस्तक में कहते हैं, जो ज्योतिष की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है। इसी प्रकार से यदि मंगल आपका वक्रीय है, नीच का बैठा है, अस्त है अथवा शत्रु क्षेत्रीय है, और लग्न में यदि आपका बृहस्पति अथवा शुक्र बैठ गया तो भी आप मंगलिक होने के पश्चात आपका मंगल दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि वक्री यदि मंगल है तो वह मंगल आपका बलहीन हो जाएगा, नीचस्थ है तो बलहीन हो जाएगा, अस्तगत है तो बलहीन हो जाएगा, शत्रु क्षेत्री है तो बलहीन हो जाएगा। जिस प्रकार आपका कोई शत्रु यदि बलहीन होगा तो वह आपको उतना कष्ट नहीं दे पाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं है। इसी प्रकार यदि मंगल बलहीन है और वहां पर शुभ ग्रह लग्न में बैठे हैं, 7th हाउस को देखते हैं, तो आपके लिए मंगलिक दोष भंग होकर के दाम्पत्य जीवन में मधुरता देगा, अशुभता नहीं देगा। सबले गुरौ भृगौ वा लग्ने द्यूने अथवा भौमे वक्रे नीचारी गृहस्थे वास्ते अपि न कुछ दोष, यानी उसको मंगलिक दोष नहीं होता। अब अगला सूत्र आप ध्यान से समझें कि यदि आपकी कुंडली में मंगल जो विघटनकारी ग्रह है वह आपकी कुंडली में लग्न में मेष का हो तो वह अपनी राशि का हो गया, 4th भाव में वह वृश्चिक का हो तो वह अपनी राशि का हो गया, 7th हाउस में यदि मकर का हो तो वह उच्च का हो गया, 8म भाव में वह कुंभ का हो तो शत्रु क्षेत्री होकर के नीच का हो गया, या वह कर्क का हो 8th हाउस में तो नीच का हो गया। तो नीच का यदि 8म भाव में बैठ गया या कुंभ राशि का बैठ गया तो आपका मंगलिक दोष भंग होता है। यदि जाकर के 12th हाउस में मीन राशि का या धनु राशि का बैठता है तो मित्र क्षेत्री हो गया, तो आपके लिए वह अशुभ नहीं है, तो मंगलिक दोष आपका समाप्त होता है। ऐसा मुहूर्त चिंतामणि में ऐसा वर्णन मिलता है। तनु धन सुख पदनायुर्लाभ व्ययगः कुजस्तु दाम्पत्यम विघटयति तद गृहेशो न विघटयति तुंग मित्र गेहेवा, यानी मंगल यदि उच्च का या अपनी राशि का जो जो भाव बताएं उनमें बैठता है तो उनके वैवाहिक जीवन में विघटन नहीं करता, अपितु उनका मंगल करता है। अगला सूत्र आप समझें, जब यदि कुंडली मिलान आप कर रहे हैं, मंगली लड़का अथवा लड़की है और दूसरे की कुंडली से आप जब मिलान कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि यदि केंद्र अथवा त्रिकोण में शुभ ग्रह विराजमान हो, शुभ ग्रह कौन से हैं? चंद्रमा, कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चंद्रमा बलवान होता है। शुक्ल पक्ष में जैसे अष्टमी आती है तो चंद्रमा का प्रकाश बढ़ने लगता है और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक उसका पूर्ण प्रकाश रहता है, तो 15 दिन तक पक्ष बली होता है। डिग्री वाइज युवावस्था में हो, अच्छी स्थिति में हो तो उसे कहा गया है शुभ चंद्र। तो चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रह आपकी लग्न पत्रिका में कुंडली में यदि केंद्र में है, केंद्र किसे कहते हैं? 1, 4, 7 और 10 ये भाव, और 5 और 9 को हम त्रिकोण कहते हैं। इन भावों में ये शुभ ग्रह बैठे हों। और पापी ग्रह कौन है? शनि और राहु। क्रूर ग्रह मंगल और सूर्य को क्रूर ग्रह माना गया है। तो ये ग्रह यानी सूर्य, मंगल
राहु और शनि तीसरे स्थान यानी थर्ड हाउस या छठवें भाव में, सिक्स्थ हाउस और 11th हाउस में विराजमान हों तो आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, आपका कुंडली मिलान अच्छा है। आप निश्चिंत रहें कि आपका मंगलिक दोष भंग है, यानी आपकी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हैं, बाकी पापी ग्रह आपके 3, 6, 11 में हैं, तो आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। मंगलिक होने के पश्चात भी आपकी कुंडली मिलती है। और अगला सूत्र आप ध्यान से समझें, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। राशि मैत्रम यदा याति गणैक्यम वा यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्ये भूम दोषो न विद्यते। यदि लड़का लड़की की जो कुंडली है उसमें जहाँ पर चंद्रमा विराजमान है, जहाँ चंद्र विराजमान होता है उसको राशि बोलते हैं, तो उनके जो राशि के स्वामी हैं वो राशियों के स्वामी मित्र हों। आपको देखना होगा कि लड़के की राशि मेष है और मान लीजिए लड़की की राशि सिंह है, तो दोनों के राशि स्वामी सूर्य और मंगल मित्र हैं। या एक की राशि धनु है, दूसरे की राशि मीन है, तो दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं। या एक की राशि तुला है, दूसरे की राशि कन्या है, तो शुक्र और बुध हैं, तो उनके राशियों के जो स्वामी हैं वो मित्र हैं। तो दोनों की राशियों के स्वामी यदि मित्र हों और उनके जो गण हैं, गण उनके एक हों अथवा मित्र हों, जैसे दोनों के या तो मनुष्य गण हों, दोनों के या तो देव गण हो, या दोनों का देव और मनुष्य गण हो, यानी दोनों के गण और राशि की मैत्री हो और 27.5 से अधिक गुण मिलते हों, तो मंगलिक होने के पश्चात भी उनका मंगलिक दोष भंग हो जाता है और दाम्पत्य जीवन मधुर रहता है। आप बड़ी गहराई से मंगलिक लड़का अथवा लड़की की जो कुंडली है उसका मिलान करते समय विशेष रूप से गहराई से अध्ययन करें। देखते ही यह चिंता में ना पड़ें कि तो मंगलिक है और दूसरा मंगलिक नहीं है तो इनकी कुंडली नहीं मिल रही है। उनके परिहार शास्त्रों में दिए हुए हैं, उन पर आप चिंतन करें, मनन करें, और इसके लिए शास्त्रों में अनेकों वर्णन हैं। दूसरा, आप विस्तार से यह भी देखें कि यदि मंगल उनका संधि काल में है, यानी चलित जो कुंडली है, चलित कुंडली में आप उनके मंगल को देखें। मान लीजिए उनकी चलित कुंडली में मंगल लग्न कुंडली में तो अष्टम भाव में है, लेकिन चलित में यदि वह नवम भाव में दिखाई दे रहा है तो वहां पर मंगल अष्टम का प्रभाव नहीं देगा, नवम का प्रभाव देगा। यदि मंगल 27 डिग्री से अधिक है अथवा 3 डिग्री से कम है, ग्रह स्पष्ट आप देखें, ग्रह स्पष्ट में मंगल की स्थिति क्या है, तो 27 डिग्री से यदि अधिक है, 27 अंश से ज़्यादा है और 3 अंश से यदि कम है तो मंगल बलवान नहीं है। और चलित कुंडली में देखें कि वह चलित कुंडली में अपने भाव से दूसरे भाव का फल देगा। 27 डिग्री से अधिक होने पर अगले भाव का फल देना प्रारंभ कर देता है, 3 डिग्री से कम होने पर पूर्व भाव का फल देता है। तो देखें कि लग्न कुंडली में मंगल कहाँ विराजमान है और वह मंगल कितनी डिग्री का, कितने अंश का है। संधि में तो नहीं है, चलित में कहाँ है, तब जाकर के आप उनका निवारण करें। सही तरह से अपनी कुंडली को आप देखें, केवल यह देख करके चिंतित ना हो कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 में भाव में बैठा है तो मंगलिक है, मंगलिक भंग नहीं हो रहा है। मंगलिक दोष को बड़ी सावधानी के साथ देखना है। यह ऐसा विषय है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, गहराई से देखना है आपको। दूसरा, मंगल की दशा अंतरदशा कब आ रही है। जैसे आप यदि मंगलिक हैं और मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लड़के की कुंडली है, शुक्र यदि उसका बलवान है और मंगल की दशा यदि आपको लगता है कि वृद्धावस्था में आ रही है और पूरे जीवन में उसकी शुभ दशाएं आ रही हैं, जैसे गुरु शुक्र लग्न में बैठे हों और उनकी उस पर दृष्टि हो, तो आप निश्चिंत रहें कि वह आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाएगा, आपके लिए कष्टकारी नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रहों की 7th हाउस पर दृष्टि है। और मंगल की जो दशा है वह आ नहीं रही है। यदि मंगल की दशा बाल्यकाल में आ गई है, 7th हाउस का जो स्वामी है सप्तमेश, यदि वह बलवान है, उच्च का है, स्वग्रही है, मित्रग्रही है,
और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, शुक्र यदि बलवान है, लड़की की कुंडली है तो बृहस्पति उसका बलवान है, सप्तमेश बलवान है, 7th हाउस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है, और मंगल की दशा यदि बालकाल में आ गई है, वृद्धावस्था में आती है, तो आप निश्चिंत रहें, मंगलिक दोष आपके लिए अशुभ प्रभाव नहीं देगा। तो इन सब चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि सप्तमेश की स्थिति क्या है। सबसे पहले सप्तमेश की स्थिति देखें, उसके पश्चात सप्तम का जो कारक ग्रह है उसकी दृष्टि आप देखें, फिर उसके पश्चात सप्तम भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसको आप अच्छे से देखें। यदि 7th हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो और मंगल यदि नीचस्थ हो, मंगल यदि बलवान न हो, मंगल की यदि दशा उनके मध्यकाल के जीवन में न आ रही हो, तो आप मंगलिक दोष का परिहार करके उनका विवाह कर सकते हैं। तो मंगलिक दोष का विस्तार से हमने यहाँ पर चर्चा की है। इस चर्चा में आप बार बार इसको देखें और जो हमने ये आपको 9-10 सूत्र बताए हैं इनको डायरी में नोट करें कि मंगल आपकी लग्न में किस भाव का होकर के, किस राशि का होकर के बैठा है। जैसा यहाँ पर आपको बताया कि मंगल यदि मेष राशि का लग्न में है तो आप निश्चिंत रहें। इसी प्रकार यदि आपका कर्क का है या कुंभ का है, अष्टम भाव में है और 7th हाउस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो गई तो आपका परिहार मिलता है। तो और कुंडली में अन्य चीजों को भी देखना होता है कि जब आप कुंडली मिलान करते हैं तो यह भी देखना चाहिए कि यदि गुण आपके 27.5 से अधिक हैं, राशियों की मित्रता है, नवमांश कुंडली को भी विशेष रूप से देखना चाहिए। नवमांश कुंडली में क्या देखेंगे कि यदि दोनों के नवमांश जो कुंडली है उनके जो स्वामी हैं, यानी लड़के की नवमांश कुंडली में मानो 1 लिखा है और लड़की की कुंडली में नवमांश जो कुंडली है जिसे D9 चार्ट कहते हैं वहां पर 9 लिखा है, तो उसका स्वामी मंगल है और उसका स्वामी बृहस्पति है। तो नवमांश शेष यदि मित्र हैं और 27.5 से अधिक गुण मिल रहे हैं तब भी आप विवाह कर सकते हैं। यदि राशि सुमित्र हैं, 27.5 से अधिक गुण हैं और गण 1 हैं तब भी आप विवाह कर सकते हैं। दूसरा कुंडली मिलान करते समय यह देखें कि उनके जो सप्तमेश हैं दोनों के वो मित्र हैं, उनके लग्नेश मित्र हैं। यदि एक की लग्न में मेष लग्न है, दूसरे की लग्न में सिंह लग्न है तो मित्र हैं। यदि एक की लग्न वृष राशि की है, दूसरी की लग्न तुला राशि की है अथवा मिथुन राशि की है तो उनके लग्नेश भी मित्र होने चाहिए। यदि लग्नेश मित्र हैं, नवमांशेश मित्र हैं, 27.5 से अधिक गुण हैं, राशियों की मित्रता है, शुभ ग्रह यदि लग्न में या त्रिकोण में बैठे हैं तो आप मंगलिक होने पर भी निश्चिंत रहें। सब चीजों को बड़ी गहराई से देखना है। दूसरा कुंडली मिलान करते समय चाहे आप मंगलिक नहीं है फिर भी यदि जो आपकी लग्न है और लड़की की लग्न यदि 6, 8, 12वें स्थान पर पड़ रही है तो भी विवाह नहीं करना चाहिए। जैसे एक की लग्न है मेष और दूसरे की लग्न है मान करके चलिए कि 8, तो लग्नेश तो दोनों मित्र हैं लेकिन उसकी लग्न जो है लड़के की मेष है और दूसरे की लग्न उसकी 8वीं पड़ रही है तो उनके आपस में स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। इस तरह से ये देखें कि जो लड़का की लग्न है उससे लड़की की जो लग्न है वो किस